अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 27 नवंबर 2022 के। सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो। बाबा कहते सफलता प्राप्त करने का साधन है सब कुछ सफल करो। आज नव जीवन देने वाले रचना बाप अपने नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। ये नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है। जीवन है ही नवयुग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नए युग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतोप्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयां देते हैं। एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन आप बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो। माना सब आत्मा को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया सतयुग में स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग के गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में अनेक गिफ्ट आ जाते हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़े से बड़ी बढ़िया से बड़ी गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे? अगर कोई किसी को आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, वह भी आपकी सतोप्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? नवजीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को ये अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय के फलक से क्या कहते हैं कि ये विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना, यह कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती। निश्चय और निश्चिंत, इस अधिकार के भावी को कोई डाल ही नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए ये बाबा कहते वो उसको कोई भी टाल ही नहीं सकता, उसकी विजय हुई ही पड़ी है, निश्चिंत है। तो बाबा कहती जहाँ निश्चय है, निश्चिंतता है, वहाँ कुछ चिंता है पता ही नहीं। जब मन निश्चय नहीं होगा तो फिर सोचेंगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कभी संकल्प आता है। अगर ब्राह्मण जीवन है तो निश्चिंत, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। माना निश्चय हुआ, पक्का निश्चय है, यह थोड़ी हलचल होती है, अचल अटल है। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या देंगे? औरों को देंगे। आजकल की गिफ्ट है माना लेन देन करते रहते, तो बाबा कहते अलग काल की गिफ्ट है, तो अलग काल समाप्त होने के लिए गिफ्ट भी समाप्त हो जाती। लेकिन ये अविनाशी गिफ्ट पर हर जन्म आपके साथ रहेगी। तो वास्तविक मनाना तो ये नवयुग का ही मनाना है ना, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर खुशी के झूले में झूलने का व खुशी में नाचने का, अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह मंगल उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते। तो भारत में साल में सभी दिन मनाने के हैं, और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में दिन त्योहार होते। तो ये आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हैं। नया वर्ष मनाने के लिए आए हो ना, तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे, पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन
सदा श्रेष्ठ होगा। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है सदा ही उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा, फिर राशि आपकी क्या होगी? क्या जो हो रहा है ना वह भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी अच्छा है ना, तो वह और ही अच्छा होगा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों की उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संपर्क में, माना सब प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ में नहीं जाओ। चाहे स्वयं के प्रति सफल करो, चाहे और आत्मा के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फल पूरा समय राज्याधिकारी बनते, हर श्वास सफल करते हो। इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। 1 गुना का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। तो बाबा कहते इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। स्वयं भी समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई भी शक्ति की कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती हैं। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुण मूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गान है। सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के स्वरूप का मनन करो। समझा? आपस में इस पर रूरोहान करना। तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना है। तो बाबा कहते तो स्नेह की निशानी है जो स्नेही को प्रिय व स्नेह करने वाले को भी प्रिय है ना। ब्रह्मा बाप के साथ बहुत स्नेह है। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली में। सबसे ज्यादा प्यार मुरली में से रहा, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, ये है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था और भी है, लेकिन निशानी जिसमें ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अभी भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे, इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे। नहीं तो कहेंगे नंबर वार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबर वार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है कि बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना। यही मनाना है जिसको दूसरे शब्दों में कहते कि बाप समान बनना है। जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प में पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है, ये प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो,
कर्म को कर्म इंद्रियों से करो। तो पहले चेक करो, फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण कितनी मन लड़ाई झगड़े भी हुए, है ना, लेकिन फिर भी स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ समर्थी से और दृढ़ता निश्चय शास्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो जहां पोजीशन है वहां ऑपोजिशन क्या करेगी? तो बाप कहते हैं, है ना, तो दुनिया वाले हिलाएंगे लेकिन हिलना नहीं है, दृढ़ बनाती है ना, तो हमें दृढ़ बनना है। जिसका प्रैक्टिकल विजय बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते हैं कि ये धमाल करने वाले हैं, अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। तो ये कैसे हुआ? ऑपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर ना, तो मना निश्चिंत रहे, कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो बा कहते सेकंड में सब कुछ सफल किया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, निश्चिंत हो गए ना। जिसका प्रत्यक्ष गुण देखा कि अंतिम जन्म तक तन के पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण के, अंतिम दिव्य समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया, इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिलशत हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये सफल का लक्ष्य रखना माना रोशनी करना, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा? अव्यक्त वर्ष में क्या करना है? बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे ना। डबल विदेशी क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन दृढ़ लक्ष्य दृढ़ हो, लक्षण अवश्य आते हैं। लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना। बाप दादा खुश हैं। अगर सब नंबर 1 बन जाएं तो बहुत खुश। फर्स्ट डिवीजन भी तो लंबा चौड़ा है, बन सकते हो ना फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट सब। तो नए वर्ष की ये मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे, व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। माना पहले नंबर में आना है ना। अभी भी व्यर्थ का खाता है, जिसका किसी का संकल्प, किसी का बोल, किसी का संबंध संपर्क में अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ, इसलिए कभी कभी निकल आता है। इसलिए लक्ष्य अपने मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहाँ और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो पुराने खाते का स्टॉक वह खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो। परमात्म सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अलग काल का चमत्कार दिखाते हैं और आप परमात्म सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। परमात्म सिद्धि क्या नहीं कर सकती? स्टॉप, सोचा और स्टॉप हुआ, इतनी शक्ति है। यह स्टॉप कहने के बाद 1-2 दिन भी लग जाते हैं, या 1 करना या 10 घंटे भी लग गए। स्टॉप तो स्टॉप। तो यही निशानी बाप को देनी है। समझा? सेवा की सफलता का प्रत्यक्षता तो ड्रामानुसार बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है ना। अभी पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सेवा की प्रत्यक्षता, भगवान की डिग्री के आगे ये डिग्री क्या है? तो बाबा बच्चों को कहते साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है ना, तो बनी बनाई स्टेज मिल रही है। वह भी दिन आना है जो धर्म नेताएं भी आपको क्या देंगे? निमंत्रण देंगी।
गेस्ट आपको बनाएंगे, अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर से महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्मा को सीट मिलनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, ये तो आप ही बनते हो तो बेहतर होगा, लेकिन ड्रामा के नाम उन्हों का काम आपका हो जाता है। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी अवस्था और अवश्य संपन्न होने ही है। कलप कलप की निशानी आपकी सिद्धि करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। ये विजय माला क्या है? विजय बने, सफलता मूर्त बने, तब तो निशानी है ना। तो इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए, अभी तो खिटपिट हो रही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कलप कलप की सफलता की गारंटी ये यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की अवस्था नहीं है। होना ही है। बाबा कहते अगर निश्चय है तो कोई हिला ही नहीं सकता है। तो अगर नाव और खवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए बीच बीच में बाप कहते बाई प्लाट होते रहते हैं, लेकिन अटल निश्चय भावे माना निश्चिंत। इतना निश्चय है या थोड़ा कभी नीचे ऊपर हो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है ना, ये तूफान ही तोहफा बनेगा, समझा। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय। सिर्फ फॉलो फादर। अच्छा, सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजय आत्मा है, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्मा है, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नव युग की स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्मा है, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। फिर दादियों से मुलाकात। ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह। यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा हो रही है, नई रूपरेखा तो होने ही है। ऐसे सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है तो ब्राह्मण आत्मा के दिल से मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति होना। चाहे वो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिला तो है। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि ये माइक कितनी सेवा कर सकता। संदेश देने वाले का कार्य तो हो ही जाता, तो अभी माइक तैयार करने हैं। तो बाबा कहती फिर बाबा हम बच्चों को फिर बाबा कहते आबू में फिर माइक तैयार हो जाएंगे तो तीर तो आबू से लगाना। अच्छा, वरदान दे रहे बाबा बच्चों को परमात्म प्यार अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइन रहे, प्यार से रहते, मेरा बाबा तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोगों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने का रहा ही नहीं, तो उन्हें 21 जन्मों की गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो तो सब कुछ मिल जाएगा कि पाना था सो पा लिया। स्लोगन, साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप ना बने।
साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधना में विघ्न रूप ना बने। सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है तन मन धन समय संकल्प, इसको भी क्या करना है, हमने सफल करना है। जब सफल करेंगे तो हर समय हमें सफलता प्राप्त होती रहेगी। ओम शांति।